रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एयर इंडिया की इंदौर दुबई इंटरनेशनल फ्लाइट की शुरुआत की। उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंचे। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज ग्वालियर को इंदौर और दिल्ली से जुड़ने की सौगात मिली है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर से दुबई की डायरेक्ट फ्लाइट को लेकर प्रधानमंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया को बधाई दी है। ग्वालियर के राजमाता विजयराजे सिंधिया एयरपोर्ट से निजी एयरलाइंस का शुभारंभ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निजी एयरलाइन सेवा का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश में अब सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक। एक दिन पहले 31 अगस्त को लगभग हर विभाग ने तबादला सूची जारी की। 20 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। वित्त और ऊर्जा विभाग के भी अधिकारी हटाए गए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कोरोना के 11 नए मामले सामने आए और 10 लोग ठीक हुए। इंदौर में वैक्सीनेशन के पहले डोज 100% का टारगेट पूरा करने पर उन्होंने इंदौर वासियों को बधाई दी। कहा, मैं प्रभारी मंत्री हूं, 31 तारीख का टारगेट दिया गया था। उन्होंने पीएम मोदी को बधाई देते हुए कहा कि पाकिस्तान से हमारे प्रहलाद की वापसी हुई है, इसे सक्षम नेतृत्व कहते हैं। इंदौर के 2 स्थानों को क्लीन स्ट्रीट फूड हब का दिया गया तमगा। ये टैग FSSAI ने इंदौर शहर को दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर पलटवार किया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हमारे देश के नेतृत्व पर हमें विश्वास है। आगे उन्होंने कहा कि देश के अंदर कुछ गैंग देश विरोधी काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ऐसे लोगों को कुचला जाएगा। उज्जैन में मंत्री मोहन यादव के द्वारा आगरा रोड स्थित नगर पालिका निगम के मुख्य भवन परिसर में बना स्विमिंग पूल आज से खिलाड़ियों के लिए खुलवा दिया गया। स्विमिंग पूल का उद्घाटन तो 1 साल पहले हो चुका था, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते यह तैराकी के लिए नहीं खोला गया था। बाइक फिसलने के कारण नहर के तेज बहाव में बहते सब इंजीनियर और सुपरवाइजर को ग्रामीणों ने बचाया। नहर के निरीक्षण के लिए निकले थे दोनों। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत आज से पंजीयन शुरू, जो 30 नवंबर 2021 तक जारी रहेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो जारी कर संदेश दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस योजना के तहत हम अधिक से अधिक जरूरतमंदों की मदद कर पाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि प्रदेश के 10 लाख भूमिहीन मजदूरों को इस योजना का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ में लोगों को न्याय दिलाने की पहल में नया अध्याय जुड़ रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर जिले ने महामारी के खिलाफ टीकाकरण के मामले में बड़ी उपलब्धि हासिल की। करीब 4 महीनों के अभियान के बाद जिले में टीकाकरण अभियान के लक्ष्य को पूरा किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के लोगों को बधाई दी। मध्य प्रदेश में आज से खुले 6ठी से 8वीं तक के स्कूल। 50% क्षमता के साथ छात्रों की इजाजत। पूरे मध्य प्रदेश में 18 महीने बाद स्कूल खुल रहे हैं। ग्वालियर में भी 6ठी से लेकर 9वीं तक की क्लास खोली जा रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर जिले ने महामारी के खिलाफ टीकाकरण के मामले में बड़ी उपलब्धि हासिल की। जिले में 60 साल से ज्यादा उम्र वाले सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लग गया है।
छिंदवाड़ा में इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ है। फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र मामले में मुख्य आरोपी ग्राम पंचायत सचिव हुआ गिरफ्तार। 24 लोगों के नाम पर 50 लाख का फर्जीवाड़ा। कर्मकार योजना के तहत निकाले गए थे पैसे। फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के मामले में प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने छिंदवाड़ा एसपी विवेक अग्रवाल को कॉल कर मामले की जांच की अपडेट मांगी है। साथ ही एसआईटी गठित कर सारे तथ्य सामने लाने के निर्देश भी छिंदवाड़ा एसपी को दिए। रायसेन में एक ही समाज के 2 परिवारों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल। 2 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसकी वजह से उन्हें भोपाल रेफर किया गया। बुरहानपुर जिले के शाहपुर नगर पंचायत की लापरवाही देखने को मिली। यहां नाले में स्टॉप डैम बना दिया गया, जिससे नाले का गंदा पानी रुक जाता है। यहां गंदे पानी में कीड़े मकोड़े और मच्छर पनप रहे हैं, जो कि कई बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। रीवा के बैजनाथ गांव के सरपंच के पास मिली 10 करोड़ की बेनामी संपत्ति। लोकायुक्त पुलिस ने जीवेंद्र सिंह के घर दी दबिश। 30 हैवी वाहन, जमीन और मकान की भी हो रही जांच। छतरपुर में एक दिल दहला देने वाला मामला है सामने। चाचा ने भतीजे को जिंदा जलाया। 80% से ज्यादा जला युवक। घायल युवक के परिजनों ने अस्पताल के सामने लगाया जाम। वाहनों के नीचे आकर परिजनों ने दी जान देने की कोशिश। नौगांव एसडीओपी सहित भारी पुलिस बल मौके पर तैनात। ग्वालियर में डॉक्टर ने निजी नर्सिंग होम में की आत्महत्या। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाकर की सुसाइड। पुलिस ने सुसाइड नोट किया बरामद। पारिवारिक कलह की वजह से आत्महत्या करने का अंदेशा। भोपाल में ओला कार ड्राइवर के साथ हुई लूट। कार और मोबाइल ले गए बदमाश। 2 लुटेरों ने दिया वारदात को अंजाम। ₹500 में बुक की गई थी कार। बाइक सवार दोस्त ने पीछा कर वारदात को दिया अंजाम। वारदात का ड्राइवर ने बनाया वीडियो। ड्राइवर ने बताया कि गन पॉइंट पर भी हुई थी लूट। ड्राइवर ने कहा बंदूक होने की वजह से नहीं कर सका था विरोध। मामले की जांच में जुटी पुलिस। इंदौर की बाणगंगा पुलिस ने चेन स्नैचर गैंग के 3 लोगों को किया गिरफ्तार। बीते दिनों शहर के कई इलाकों में हुई थी चेन स्नैचिंग की वारदात। सनावद में सावन मास की रुकी हुई बारिश ने भादों में आकर फिर किसानों को राहत दी। बादलों के तेज गरजने के साथ ही अचानक ट्रांसफार्मर के ऊपर बिजली आकर गिर गई, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। सतना जिले के कोठी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ठेकेदार की वेतन कटौती को लेकर हड़ताल पर सफाई कर्मचारी। अधिकारियों की समझाइश पर काम पर लौट आए। स्वास्थ्य केंद्र में गंदगी से परेशान लोग। खुले आसमान में मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर। अस्पताल में गंदगी की वजह से संक्रमण का खतरा। बाढ़ पीड़ित गांव के सैकड़ों लोग डबरा विधायक सुरेश राजे के नेतृत्व में एसडीएम से मिलने कार्यालय पहुंचे। एसडीएम कार्यालय पहुंचे ग्रामीण। बाढ़ में आई तबाही से अपना सब कुछ लुटा चुके लोगों का झलका दर्द। एसडीएम को ज्ञापन देकर दोबारा सर्वे कराए जाने की रखी मांग। छत्तीसगढ़ में डेंगू के 373 मरीज। रायपुर में ही 315 मरीजों की हुई पुष्टि। डेंगू को अस्पताल ने बनाया कमाई का जरिया। जांजगीर जिले में हो रही खाद की कालाबाजारी। वहीं जयजयपुर के किसानों को यूरिया और खाद की किल्लत। बस्तर में भारतीय जनता पार्टी चिंतन शिविर का आयोजन कर रही है। पहले दिन बैठक में कई पदाधिकारी शामिल हुए। बंद कमरे में हो रही है बैठक में 2023 के चुनाव की रणनीतियों को तैयार किया जा रहा है।
किसानों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे विधायक 6 सितंबर को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर जिला प्रशासन को दी गई चेतावनी। महासमुंद में फिर उठा ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक की आत्महत्या का मामला। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मैनेजर की गिरफ्तारी की हो रही है मांग। ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 53 किया जाम। 6 अगस्त को ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक ने की थी आत्महत्या। अपने सुसाइड नोट में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मैनेजर मिलन कुमार समल को आत्महत्या का दोषी ठहराया। धमतरी के एक वार्ड में शराब दुकान खोले जाने से इलाके के लोग नाराज हैं। बागतराई गांव के ग्रामीणों ने शराब दुकान के पास जमकर हंगामा किया। रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे लोग। शराब दुकान खोलने से पहले भी वार्ड वासियों ने किया था विरोध। शासन प्रशासन को सौंपा था ज्ञापन। सूरजपुर जिले के जंगली इलाकों में भालू ने किया युवक पर हमला। भालू के हमले से युवक की हुई मौत। बकरी चराने गांव से लगे जंगल गया था युवक। भारत ने एक दिन में वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड बनाया। कोविन पोर्टल के मुताबिक बीते दिन करीब 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगा टीका। ये 5 दिन में दूसरा मौका है जब एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी है। देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस वैक्सीन की 1,33,18,718 डोज लगाई गई है। भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 16,06,785 सैंपल टेस्ट किए गए। अब तक कुल 52,31,84,293 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। देश में कोरोना का खतरा बरकरार। 24 घंटों में 43,000 से ज्यादा नए कोरोना केस मिले। 462 कोरोना मरीजों की जानकारी। अब एक्टिव केस 3,72,000 से ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा केस केरल में मिले। केरल में 30,000 से ज्यादा नए केस मिले। केरल में 24 घंटों में 30,203 नए मामले सामने आए। 20,687 रिकवरी हुई। कर्नाटक में 24 घंटों में 1,217 नए मामले, 1,198 रिकवरी और 25 मौत दर्ज की गई। तमिलनाडु में 24 घंटों में 1,512 नए मामले आए सामने, 1,725 रिकवरी। कोरोना का एक और वेरिएंट मिला। इस पर वैक्सीन भी बेअसर रहने की आशंका है। सार्स-CoV-2 का नया वेरिएंट मिला है। ये 2019 में चीन के वुहान में पहचाने गए मूल वायरस से बहुत अलग है। स्टडी के मुताबिक ये ज्यादा संक्रामक और वैक्सीन के असर से बचा रहता है। दिल्ली में इस साल डेंगू के मामले बढ़कर 100 के करीब पहुंचे। सिर्फ अगस्त में सामने आए 45 केस। दिल्ली में फिर ऑरेंज अलर्ट जारी। पिछले 24 घंटों में मुंबई में भी ज्यादा बारिश। जखीरा अंडरपास के पास लगा सीने तक पानी। यातायात ठप। दिल्ली में आफत की बारिश। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में मौसम का मिजाज बदल गया। दिल्ली एनसीआर में गरज के साथ तेज बारिश हुई। बारिश से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई और लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में 4 सितंबर तक बारिश होने की संभावनाएं जताई। गुरुग्राम में भी तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया। शहर के कई इलाकों में भरा पानी। बल्लभगढ़ शहर में मूसलाधार बारिश हुई। मौसम विभाग ने 29 अगस्त से 5 सितंबर तक लगातार बरसात होने का लगाया अनुमान।
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में लगातार बारिश के चलते राप्ती नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए मुश्किलें। कोरोना के मामलों में आई कमी के बाद अब देश में फिर से स्कूल खोलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज से कई राज्यों में बंद चल रहे स्कूल कॉलेज खुले। हरियाणा, यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान जैसे राज्यों में सख्त प्रोटोकॉल के साथ स्कूल खुले। ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन क्लास भी विकल्प उपलब्ध रहेगा। दिल्ली में आज से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुले तो मध्य प्रदेश में 6ठी से 12वीं तक के बच्चे आज से स्कूल गए। हरियाणा में 4वीं और 5वीं क्लास के लिए स्कूल खुले। स्कूलों में कोरोना नियमों का पालन किया गया। गरीब की रसोई पर महंगाई की मार। सरकारी तेल कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए। दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में 14.2 किलो का एलपीजी सिलेंडर 884 रुपए 50 पैसे का हो गया है। वहीं 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 75 रुपए का इजाफा हुआ। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने पर चर्चा के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने पर बल दिया जाए। देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है और देश में प्रशिक्षित डॉक्टरों और नर्सों के साथ साथ जांच जैसी सुविधाओं की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पंजाब के जालंधर में नीति आयोग द्वारा टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के लिए आयोजित एक सम्मान कार्यक्रम में नीरज चोपड़ा ने खेली हॉकी। टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक विजेता निषाद कुमार दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, जहां ढोल नगाड़े बजाकर उनका स्वागत किया गया। अफगानिस्तान से अमेरिका के सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान ने कहा, अफगानिस्तान में अमेरिका की हार दूसरों के लिए सबक है। अमेरिकी सेनाओं की अफगानिस्तान से पूरी तरह वापसी के बाद यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को पूरी तरह से वापस बुलाने के बाद अपने संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि जो अमेरिका को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उन्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से सैन्य वापसी के फैसले को पूरी तरीके से सही ठहराया। उन्होंने देश की मिलिट्री के साहस की तारीफ की। बाइडेन ने कहा कि हमने जो अफगानिस्तान में किया वो गर्व की बात है। हमारी मौजूदगी में अफगानिस्तान में शांति रही। बाइडेन ने कहा कि 1,25,000 से ज्यादा लोग निकाले गए। पेशेवर तरीके से लोगों को निकाला गया। भारत और तालिबान के बीच मंगलवार को पहली औपचारिक बातचीत हुई। कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने तालिबान लीडर शेर मोहम्मद अब्बास से बातचीत की है। बयान के मुताबिक बातचीत का फोकस सुरक्षा और अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी पर था। रिलायंस जियो के फोन की बुकिंग इसी हफ्ते से शुरू हो सकती है और ग्राहक जियो फोन नेक्स्ट की कीमत का केवल 10% पैसा देकर इसे बुक कर सकते हैं।